कोकण रत्न कोकण भूषण और दिल्ली की तख्त पर महाराष्ट्र की दगदगी तोप बुलंद आवाज सम्माननीय सुनील भाई टटकर साहब ये टूर्नामेंट को अभी विजिट करके गए हैं। मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं। मुकाबला शुरू होने का इशारा हो रहा है। गेंदबाज का नाम बता दीजिए। भोर प्रशांत कोटे का पहला टीम का पहला और लेकर सामने छोर से राइट ओवर द विकेट गेंदबाजी की थी। एक गेंद थी हल्की सी गेंद शॉर्ट गेंद थी पुल करना चाहती थी बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा स्क्वायर लेग की दिशा में निकलती गेंद डीप स्क्वायर लेग नहीं डीप स्क्वायर लेग पर गेंद को फील्ड किया सिंगल लेकर अपना डबल लेकर स्ट्राइक रोटेट किया। गुलशन कामडी टीम का यह आगमन चुका है। तो 2 रन मिले यहाँ राहुल को 2 रन मिलेंगे यहाँ करंज खोल को। 2 रनों के साथ अपना खाता खोला टीम का खाता खोला। प्रशांत गेंदबाजी करेंगे राहुल कामडी को सामने अचोर से दौड़ना शुरू किया अंपायर को पार करते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट। ये लो फुल टॉस गेंद थी पैडल स्वीप किया था गेंद को खेल दिया था स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद सीमा रेखा पार चौका। अभी जारी नहीं बल्लेबाज नॉन स्ट्राइक इन पर है विनोद डिगे। पहला झटका लगा स्कोर है जो कि 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पहला ओवर प्रगति पर है। प्रशांत को मिली पहली सफलता बोर को मिली पहली सफलता। पहला पावर प्ले का ओवर फेंका जा रहा है। अच्छी गेंदबाजी हो रही है प्रशांत द्वारा राइट आर्म ओवर द विकेट। एक गेंद थी बल्ले का बाहरी किनारा लगा एक निश्चित रूप से जमीन को दान किया जीवन दान दिया था विनोद दिगे को। अंपायर का इशारा है नो बॉल का। नो बॉल है तो फ्री हिट है। फ्री हिट एक अतिरिक्त एक 22 और एक नो बॉल 2 रन मिलेंगे। 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर है 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर। नो बॉल है फ्री हिट मिलेगी विनोद डिगे को। नो बॉल कौन सा है समझ में नहीं आया। फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन या एक अच्छा आयोजन नियोजन हो रहा है राइट आर्म ओवर द विकेट। शॉर्ट गेंद बैकफुट जाकर पुल किया उठा दिया पावरफुल गेंद सीमा रेखा बाहर षटकार। बॉल का इशारा अंपायर का। 31 रनों के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर है जो कि 15 रन है 1 विकेट के नुकसान पर। पहला ओवर अभी भी प्रगति पर है प्रशांत द्वारा। भोर और करंज खोल के बीच मुकाबला यानी रायगढ़ और पुणे के बीच मुकाबला खेला जा रहा है। भोर जो कि रायगढ़ जिले से ताल्लुक रखती है और करंज खोल है रायगढ़ जिले से ताल्लुक रखती है। ये गेंद फिर से उठा दिया था मिडान के ऊपर से गेंद डीप मिडान बाउंड्री के बाहर निकलती हुई लेकिन फील्डर तैनात रखा है। सिंगल दिया जाएगा विनोद को। सिंगल दिया जाएगा यहाँ करंज खोल को। करंज खोल पहुंची जो कि 17
16 रन, एक विकेट के नुकसान पर। प्रशांत गेंदबाजी करेंगे, अपने ओवर की अगली गेंद डालने के लिए तैयार है। प्रशांत गेंदबाजी करेंगे, राइट आर्म और 2 विकेट। दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार करते हुए राइट आर्म और 2 विकेट। राहुल कांबले की विकेट मिलने के बाद बढ़िया शॉट उठा दिया था कवर की दिशा में, जाती हुई स्वीपर कवर के तरफ, सिंगल लिया। 2 रन मिलेंगे विनोद को, 2 रन मिलेंगे यहाँ अभी को। अभी पहुंचा, अभी ने अपना खाता खोला। टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 18 रन, एक विकेट के नुकसान पर। साथ ही साथ ओवर की समाप्ति, पहले ओवर की समाप्ति हुआ, स्कोर है 18 रन, एक विकेट। खेलना चाहते थे, अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश थी। यहाँ विनोद डिगे की बल्लर गेंद का कोई संबंध नहीं, गेंद से थी विकेट के ऊपर जाके, उनके शरीर के ऊपर जाके लगी। डॉट गेंद की समाप्ति गणेश मोहिते द्वारा। बोर महानगर, बोर नगर पालिका की ये नगर सेवक है। शॉर्ट गेंद बैकफुट जाकर पुल करने की कोशिश थी, स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद डीप लॉन्ग लेग क्षेत्र पर निकलती है, डिक्लेयर जोन में जाती हुई गेंद 1 रन के लिए। तो 1 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर है जो कि 19 रन, एक विकेट के नुकसान पर। राहुल कांबले आउट होने के बाद अच्छा स्कोर है, सम्मानजनक स्कोर की ओर बढ़ता हुआ यहाँ करन स्कूल की टीम। अभी गोलामडे है नॉन स्ट्राइक एंड पर, एक गेंदों का सामना किया, 2 रन बनाकर खेल रहे अभी गोलामडे। विनोद डिगे अभी भी है एक छक्के की मदद से स्ट्राइक एंड पर। शॉर्ट गेंद थी, उठा दिया था लॉन्ग ऑन के ऊपर से, वाइडिश मिडान के ऊपर से गेंद को खेल दिया था डीप लॉन्ग ऑन क्षेत्र पर। फील्डर आई, गेंद को फेल किया, सिंगल लेकर स्ट्राइक रोटेट किया। 1 रन की इसको बढ़ोतरी होती हुई स्कोर बोर्ड हिलता हुआ, स्कोर बढ़ता हुआ 22 रन, एक विकेट के नुकसान पर। राष्ट्रवादी युवा ट्रॉफी 2022 का शानदार आयोजन होता हुआ कोल की क्रीडा नगरी पर। इस आयोजन करने में जिन्होंने मेहनत की है सागर काते। ये गेंद थी, अभी गोलाम ने गेंद को उठा दिया, हवे में गेंद थी, गेंद के नीचे नो मैन लैंड में गेंद गिरी, सिंगल पूरा किया, दूसरे रन की भी आसानी से पूरा। तो 2 रनों के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 22 रन, एक विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर प्रगति पर है। सागर काते, अनिकेत जाधव, सतीश हुडवे, शिवाजी राव माडिक, आकाश चव्हाण, सुयोग मोहिते, धीरज पाटिल, सोनल उतेकर, इन लोगों ने काफी मेहनत की है इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने में। ग्राउंड बनाया, दिशा भटके गेंद टप्पा खाने के बाद लेग स्टंप पे थोड़ी बाहर निकली, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। एक अतिरिक्त रनों के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर है जो कि 23 रन। पानी लेके जाइए मैदान में। 23 रन, एक विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर प्रगति पर है। ये गेंद थी, ऑफ स्टंप की थोड़ी बाहर थी, मौका मिला, गेंद मौका नहीं चुका, गेंद डीप बैकफुट पॉइंट बाउंड्री के बाहर निकलती, डिक्लेयर जोन में सिंगल के लिए सिंगल दिया जाएगा। सिंगल के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर है जो कि 24 रन, एक विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर प्रगति पर है। गणेश मोहिते इनकी तरफ से जाने गेंद फेंकी जा रही है, कोटे का पहला। टीम का दूसरा ओवर प्रगति पर है। स्कोर है जो कि राष्ट्रवादी युवा ट्रॉफी 2022 में करन स्कूल का स्कोर है जो कि 24 रन, एक विकेट के नुकसान पर। राहुल कामली जल्दी आउट हुए थे, उसके बाद पूरी बागडोर अपने कंधे के ऊपर ली है। ये गेंद थी, गेंद टप्पा खाने के लेग स्टंप पे थोड़ी बाहर निकली। ये लगातार दूसरा वाइड फेंका जा रहा है गणेश मोहिते द्वारा।
नितिन बोरले, शायद इसके बाद की बल्लेबाजी क्रम में उनका नंबर आएगा। कुछ सलाह दे रहे राहुल कामली नितिन बोरले के पास कि जाके बता दीजिए क्या करना है क्या नहीं करना। ये अभी गोलामडे है, बैकफुट जाकर पुल किया था, उठा दिया था, मिडिल के ऊपर से खेलने की कोशिश थी और एक अच्छा कैच करके दूसरा विकेट का पतन। पहले ओवर में रन आए थे 18 रन आए थे पहले ओवर में। इसके बाद अच्छी वापसी की गणेश मोहिते ने, एक विकेट लेकर 7 रन दिए, अच्छी वापसी की है, निश्चित रूप से कमबैक किया है अपना भोर टीम को। पश्चिम महाराष्ट्र कोकण के बीच ये मुकाबला, रायगढ़ बनाम पुणे के बीच। गेंदबाजी में परिवर्तन, गेंदबाज है ऋषिकेश जाधव, बैकफुट जाकर पुल करने की कोशिश थी लेकिन मेरे ख्याल से गेंद जाएगी डिक्लेयर जोन में, जाती है नहीं देखना होगा, अंपर का इशारा आता हुआ डिक्लेयर जोन, सिंगल दिया जाएगा। विनोद डिगे के लिए सिंगल आया। करंज कोल पहुंची 26 रन 2 विकेट के नुकसान पर। सामने अच्छे से राइट हम ओवर 2 विकेट। ऋषिकेश जाधव, एक गेंद थी, ओवर पिच बनाकर गेंद को खेल दिया था, लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद सीमा रेखा पार छटकर, तो हल्की सी ओवर पिच खेल दी कदमों का। ये गेंद थी, गेंद ऑफ स्टंप की लाइन में टप्पा खाने के ऑफ स्टंप की थोड़ी बाहर निकली, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। 31 रनों के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर है जो कि 33 रन 34 रन। चेक कर रहा हूं मैं, तेरा ध्यान किधर है? 34 रन है 2 विकेट के नुकसान पर। हरीश, एक गेंद थी, बैटली का बाहर अंदरूनी किनारा लगा, डिक्लेयर उसमें जाएगी गेंद, 1 रन दिया जाएगा, स्कोर बढ़ता हुआ 35। हेलो, ऋषिकेश जाधव सामने छोर से, ये गेंद थी, फिर से गेंद ऑफ स्टंप की थोड़ी बाहर थी, गेंद को खेल दिया था, पुल किया था मिड विकेट की दिशा में, लेकिन सिंगल दिया जाएगा, स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर है जो कि 36 रन है 2 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर अभी भी प्रगति पर है यहाँ ऋषिकेश जाधव द्वारा। सामने छोर से ऋषिकेश, राइट हम ओवर द विकेट।
ये गेंद थी, फिर से पटकी भी गेंद थी, शॉर्ट शॉर्ट गेंद थी, पुल किया था मिड विकेट, मिड ऑन के बीचों बीच निकलती गेंद फील्डर गेंद के नीचे है, निश्चित रूप से सिंगल दिया जाएगा। स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर है जो कि 37 रन है 2 विकेट के नुकसान पर। साथ ही साथ ओवर की समाप्ति, पहले ओवर में 18 आए थे, उसके बाद दूसरे ओवर में गणेश ने दिए थे 7 रन, एक सफलता उनको मिली थी। उसके बाद तीसरी ओवर फेंकी ऋषिकेश ने, स्कोर आया 12 रन। तो 37 स्कोर है 2 विकेट के नुकसान पर। 1 विकेट मिला गणेश को, 1 विकेट मिला ऋषिकेश यादव ऋषिकेश यादव को। तो गेंदबाजी में देखना होगा गणेश है ना, गणेश मोहिते कोटे का दूसरा, टीम का चौथा ओवर लेकर, यानी अपने कोटे का आखिरी ओवर फेंकने के लिए, टीम का चौथा ओवर फेंकने के लिए छोटा सा बॉडी रडअप है, सामने अचोर से गेंदबाजी करेंगे राइट हम और 2 विकेट। गणेश मोहिते भोर नगर पालिका के नगर विद्यमान नगर सेवक है, लेकिन आज उनको कर कर दिखाना है कुछ काम मैदान के अंदर। छोटा सा बॉडी रडअप है, राइट हम और 2 विकेट। विशाल के लिए गेंद को उठा दिया, बैक थ्रू जाकर पुल किया, गेंद सीमा रेखा बाहर, षटकार। विनोद डुगे ने गेंद देखी नहीं, किसने रोकी नहीं रोकी, ज़्यादा थ्रो करने की कोशिश में रन बना, मौका मिला राहुल को, मौका मिला, किस्मत अच्छी है राहुल कामले की। ये गेंद थी, अच्छी थी, बढ़िया गेंदबाजी गणेश मोहिती द्वारा। 44 रन, 44 रन है 2 विकेट के नुकसान पर। एक मौका था यह विशाल कामले के लिए, किस्मत अच्छी है करण स्कूल की विशाल की। एक गेंद थी, उठा दिया था लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, गेंद सी मारेगा बाहर, षटकार। तो बैक टू बैक दूसरा छक्का। तो मैच गेंद मैदान में आ चुके शायद या नहीं। 50 रन पूरे हो चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर। राहुल कामले आउट होने के बाद ऐसा नहीं लग रहा था कि इतनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी होगी, लेकिन बढ़िया बल्लेबाजी की विनोद डिगे ने। राहुल विशाल कामली, अभी गोलामडे, स्कोर है जो कि 28 रन पर खेल रहे विनोद। ये गेंद थी, बैकफुल जाकर फुल से फुल गया था, स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद सीमा रेखा पार, षटकार। छप्पन रन है 2 विकेट के नुकसान पर। व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर का। 31 रनों के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 57 रन 2 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर प्रगति पर है, निश्चित रूप से काफी अच्छा ओवर साबित हो रहा है करण कोहली के लिए, काफी महंगा ओवर साबित हो रहा है बोर के लिए। ये गेंद हेलीकॉप्टर शॉट, गेंद को उठा दिया मिडान के ऊपर से।
शेयर का शेयर होल्डर है गणेश मोहिते। है नो मैन लैंड में 4 फील्डर के बीच में गेंद गिरी, जीवन दान दिया गया, जमीन को दान हुआ, जीवन दान है यह विनोद डिगे को। 2 रन मिले विनोद को, 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 65 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। हरी जा रहे, शायद उनको मालूम है कि मेरे को फील्डिंग करनी है, बल्लेबाजी तो नहीं मिलेगी। काफी लॉन्ग बल्लेबाजी है करण स्कोल की। आपको सिर्फ टॉस उड़ाने भेजते हैं और फील्डिंग के लिए, लेकिन आज टॉस के लिए नहीं भेजे क्योंकि विनोद आए थे। और इसी के साथ मिस टाइम शॉट है, ये देखना होगा फील्डर गेंद के नीचे, और इसी के साथ ही विनोद डिगे आउट। विनोद डिगे आउट होने के बाद ऐसे लग रहा है, एक कौन है आना होगा, सागर सागर यादव सुतार। इकहत्तर रन हो चुके 4 विकेट के नुकसान पर। विनोद डिगे आउट होने के बाद ऐसा लग रहा था कि हरीश जाएंगे बल्लेबाजी करने, लेकिन उनको वहां भी मौका नहीं मिला, सागर को उन्होंने भेजा। स्लोअर गेंद थी, स्लोअर गेंद थी, चकमा खा गए थे गेंदबाज का, बल्लेबाज का ध्यान नहीं था गेंदबाज के एक्शन के ऊपर, लेकिन अच्छी वापसी करते हुए गेंदबाज संदीप पवार बढ़िया गेंदबाजी कर रहे। 71 रन है, 5 ओवर का ये मुकाबला, निश्चित रूप से एक विशाल स्कोर खड़ा कर दिया है करंज कोहली बोर के सामने। संदीप पवार गेंदबाजी करेंगे, अपने ओवर की अगली गेंद डालने के लिए तैयार है। छोटा सा बॉडी रनअप है सामने छोर से, राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी की जाएगी। फिर से स्लोअर गेंद थी, उठा दिया था, लो फुल टॉस गेंद थी, खड़े खड़े खेलने
होता है कि वहाँ टॉस करने से पहले पूछना चाहिए कि टॉस जीतने के बाद क्या करना है न क्या नहीं करना है, ये पूछ के आना चाहिए। वो नहीं हुआ। माझी तर प्लॅनिंगच होती टॉस जिंकल्यानंतर बॉलिंग घ्यायची होती, का की आमच्याकडे नाईफ आहे, निहाल आहे, त्यानंतर साजिद आहे, हे बोलू चांगलं बॉलर. राहुल टॉस जिथून फिल्डिंगच घ्यायची होती आणि जर 5 ओव्हर असती तर बॅटिंगचा इरादा होता. आणि यांना कमी रनामध्ये अटकवायचं ते चेस करणार आम्ही. आणि फर्स्ट टाइम टीम आली, आपण कधी बघितलं नाही पुण्यात इकडे टीम आलेली. बघू काय बोलतो. बेस्ट ऑफ लक गुलशन कामले और हिंगरे टीम को। निश्चित रूप से नई टीम है। इब्राहिम टॉस जीतकर क्या किया है, टॉस जीता, हिंगरे ने बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। तो राहुल के बीचों बीच मैदान की तरफ एक गेंद थी, उठा दिया था, हल्की सी शॉट थी, बैकफुट जाकर पुल किया था अनिकेत गेंद के नीचे, लेकिन जब तक गेंद के फील्ड किया, सिंगल, अच्छा थ्रो, अच्छी फील्डिंग। नए खिलाड़ियों को मौका दिया जा रहा है, इसलिए हरीश माड़ी का मैदान के बाहर है, डगआउट में है। नए खिलाड़ियों को मौका दिया जा रहा है। नितिन मुरली अपना जगह नहीं छोड़ रहे, काफ़ी सीनियर खिलाड़ी है, वो टीम के लिए लकी माना जाता है, लकी चाम है। तो हरीश को बाहर बैठना पड़ता है। राइट हम ओवर द विकेट, बैकफुट जाकर पुल करना चाहते थे, बल्लार गेंद का कोई संबंध नहीं, गेंद सीधी विकेट के पर विनोद माड़ी का, विनोद डिगे के हाथों में निकल थमती हुई। ग्रामीण क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष है विनोद जी डिगे, लेकिन ग्रुप ज़्यादा चलाते हैं यहाँ रोहिदास चौहान और हरीश माड़िक। सामने चुर से राइट हम ओवर द विकेट। एक गेंद को बल्ले का बाहरी किनारा लगा और इसी के साथ पहला झटका लगता हुआ यहाँ भोर टीम को 78 रनों का लक्ष्य लेकर उतरी थी सलामी जोड़ी, लेकिन लगभग पहली बार शायद महार तालुके के अंदर भोर टीम ने अपना प्रवेश निश्चित किया था टूर्नामेंट के लिए, हिस्सा लिया। इसके बाद हिंगने टीम, ये भी शायद भोर तालुके से ताल्लुक रखने वाली टीम है मेरे ख्याल से। हिंगने टीम पुणे की है, तो वो भी पहली बार आ रही है। तो दो टीमें आए भोर, लेकिन यहाँ भोर को काफ़ी चुनौती है करण स्कोल की। 78 रन चाहिए जीत के लिए। गणेश पहले आउट हो चुके। राइट हम ओवर द विकेट। ये गेंद थी, बैकफुट जाकर पुल करना चाहते थे, बल्लार गेंद का कोई संबंध है, गेंद उनको शरीर को लगी। अच्छी गेंदबाजी हो रही है राहुल कामली द्वारा। 5 ओवर का मुकाबला, 78 रन बनाने होंगे मुकाबला जीतने के लिए।
तो किसी एक दो ओवर में बड़े शॉट खेलने होंगे यहाँ भोर टीम को मुकाबला जीतने के लिए। यहाँ डर से कुछ नहीं होगा, डर के आगे जीत है ये समझकर खेलना होगा। सामने छोड़ से राइट ओवर द विकेट। शॉट गेंद थी, बैकफुट जाकर पुल करना चाहते थे, डिक्लेयर जोन में जाएगी गेंद, नहीं, अच्छी कैच वहां, और इसी के साथ दूसरा विकेट भी पतन, आउट हो चुके ऋषिकेश। दूसरा झटका लगा 2 रन पर, पहला झटका एक रन पर, 2 रन पर पहला झटका, 2 रन पर दूसरा झटका। नए बल्लेबाज मैदान में जाते हुए, बल्लेबाज है प्रशांत, नए बल्लेबाज। तो जिस तरह की बल्लेबाजी होनी चाहिए थी, शुरुआत होनी चाहिए थी भोर टीम की, वो हुई नहीं, खराब शुरुआत हुई। ताश के पत्ते की तरह 2 विकेट गिरे 2 रन पर, पहला विकेट 2 पर, दूसरा विकेट 2 पर, तीसरा विकेट देखना होगा किस पर जाती है, किस तरह की साझेदारी होती है भोर की। भोर की साझेदारी भोर के लिए अच्छी होनी चाहिए। एक बड़ी साझेदारी की जरूरत है 20-25 रनों की, उसके बाद आक्रमण बोलना चाहिए। 5 ओवर का मुकाबला है, निश्चित रूप से 78 रन है। ये टेनिस क्रिकेट खेला जा रहा है तो ये मुश्किल तो नहीं लगना चाहिए भोर वालों को। गेंदबाजी में दूसरा परिवर्तन, गेंदबाज है विशाल, हर्षल है, हरीश कुछ नहीं बता रहे नाम, टेंशन में होंगे शायद। हरीश 11 में आपका नंबर नहीं, 11 में नंबर नहीं लगा, तो सादा हरीश को बाहर रखने का काम नितिन बोरले ने किया है। सीनियर खिलाड़ी है, अपनी जगह बनाए रखे उन्होंने टीम में, तो नौजवान खिलाड़ी को बाहर रखा है। एक गेंद थी, बढ़िया शॉट उठा दिया, और पिच गेंद थी, कदमों का इस्तेमाल किया था, हाफ वाली बनाकर गेंद एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर निकलती हुई 4 रन के लिए बेहतरीन शॉट। ऋषिकेश निश्चित रूप से सीनियर खिलाड़ी है, विनोद डिगे है, राहुल कामली है, नितिन बोरले, सबसे सीनियर खिलाड़ी नितिन बोरले शायद टीम में मेरे ख्याल से। हरीश तो मैं सही बता रहा हूं कि हरीश बाहर क्यों है, यंग जनरेशन, क्योंकि सीनियर खिलाड़ी अभी तक रिटायरमेंट नहीं ले रहा है। शायद ऐसा ही है, नितिन बोरले, हरीश है बाजू पे। नए खिलाड़ी है सागर यादव, इन हो चुका है, अनिकेत इन हो चुका है मैदान के अंदर। सामने चोट से राइट हम ओवर द विकेट। एक गेंद थी, बढ़िया शॉट, फिर से उठा दिया, कवर के ऊपर से खेलने की छोटी, ये देखिए अभी गोलाम पे कौन है, सागर है। करज स्कूल की टीम में एक ही खिलाड़ी है अभी गोलाम पे की, उनके हाथों में गेंद नहीं मिलती, लेकिन सागर ने बता दिया कि मेरे भी हाथ में गेंद नहीं मिलती है। तो जीवन दान दिया है यहाँ नए बल्लेबाज ऋषिकेश यादव को। 7 रन 2 विकेट के नुकसान पर शुरुआत शांत है, मुकाबले के ऊपर अपना शिकंजा कसने की कोशिश हो रही है करण स्कूल द्वारा, लेकिन देखना होगा भोर की टीम किस तरह की फाइट करती है। ये गेंद थी, फुल टॉस थी, खेलना चाहते थे, बल्ला और गेंद का कोई संबंध है गेंद से नहीं, विकेट कीपर के दस्तानों में एक अच्छी गेंद की समाप्ति होती हुई। बढ़िया गेंदबाजी हो रही है गुलशन कामले की टीम। सामने छोर से राइट हम ओवर द विकेट। शॉट गेंद पुल करना चाहते थे, बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा, लेकिन यहाँ निश्चित रूप से दबाव में है बल्लेबाजी भोर टीम की। दबाव में बल्लेबाजी करेंगे तो निश्चित रूप से आप टारगेट चेस नहीं कर पाएंगे, टारगेट के आसपास भी नहीं पहुंचेंगे, दबाव में खेल रहे, डर है उनके सामने, डर के आगे जीत है, ये सोचकर बल्लेबाजी करनी चाहिए भोर टीम ने। आगे आकर बड़े बड़े हिट करने चाहिए,
आक्रमण करना चाहिए, हवाई फायर करना चाहिए। ओवर थ्रो हुआ, अनिकेत मिस हुए, लेकिन अनिकेत ने समझा कि अगर मिस हुआ तो भी मैं अगर आड़ा सो जाऊंगा तो भी गेंद रुकेंगी, इतने लंबे कद के हैं। 2 रन मिले, 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ डबल फिगर में जाता हुआ स्कोर 10 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तो अभी भी 68 रन दूर है मुकाबला जीतने के लिए। एक फ्री माइंड बल्लेबाजी होनी चाहिए भोर की। जिस तरह की बल्लेबाजी देखने दूर से आप आए तो निश्चित रूप से अच्छी बल्लेबाजी दिखाने का कोशिश होनी चाहिए, अच्छे अच्छी स्ट्रोक दिखाने की कोशिश होनी चाहिए। देखना चाहिए करोज की गेंदबाज के ऊपर कितनी तरह के हावी बोलते, हमला बोलते। बढ़िया शॉट, फुटवर्क का इस्तेमाल किया, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद सीमा रेखा पार षटकार। बाद ये छक्का आया, पहला छक्का आया 2 ओवर के बाद, 2 ओवर के आखिरी गेंद पर पहला छक्का। तो आप खुलकर खेलना चाहिए, न किसी के अभाव में जियो, न किसी के दबाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो। अपनी जिंदगी है, अपने स्वभाव में जियो। इस तरह के खेल खेलना चाहिए। यहाँ भोर वालों ने फ्री माइंड खेलना चाहिए। भोर वाले अगर बल्लेबाजी फ्री माइंड से करेंगे तो निश्चित रूप से देखने लायक शॉट देखने को मिलेंगे। ये देखो कितना इनसाइड आउट शॉट खेला था, किसने खेला था? ऋषिकेश ने। 6 रन ऋषिकेश के 2 शॉट, एक कवर के ऊपर का चक्का चौका और एक छक्का, देखने के लायक शॉट था। तो शॉट उनके पास है तो ये शॉट दिखाने की कोशिश करें। बड़ा टारगेट है तो मन में प्रेशर लेकर बल्लेबाजी करेंगे तो बल्ले रन नहीं आएंगे। खुलकर खेलना होगा भोर वालों को। सामने छोर से राहुल कोटे का दूसरा टीम का तीसरा ओवर का राइट आर्म मोड़ते हुए शॉट गेंद थी, आगे आकर खेलना चाहते थे, ये रन लेना चाहते। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, सराहना करनी होगी रनिंग बिटवीन द विकेट की ऋषिकेश यादव की। उनके शरीर के ऊपर ध्यान दिया तो निश्चित रूप से अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट है। हरीश, अच्छी दौड़ है, सराहना करनी चाहिए। विनोद डिगे से बहुत ज्यादा है, कम नहीं है। 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 16 रन। राइट हम ओवर द विकेट, एक गेंद थी, बढ़िया शॉट खेलना चाहते थे। निगाहें कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, इसी प्रकार का शॉट था। शॉट मिड विकेट क्षेत्र पर फील्ड किया, सिंगल लिया। अभी गोलामडे पहले बता दिया था कि उनके हाथों में गेंद नहीं लगती। मोरा है जरूर, तुरुप का इक्का है करंजकल का। अभी गोलामडे शॉट मिड विकेट पर फील्डिंग कर रहे, सामने छोर से राइट हम ओवर द विकेट। एक गेंद थी, खेलना चाहते थे, गेंद जाती हुई डिक्लेयर जोन में जा रही है, नहीं देखना होगा अंपर का इशारा। सिंगल तो लिया, दूसरा लेने की कोशिश, देखना होगा दूसरा रन भी आसानी से पूरा। क्या रनिंग बिटवीन द विकेट है, 2-2 रन लेकर टीम का स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर है जो कि 19 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अगर भोर को अगर मैच के पास जाना है तो ज्यादा ऋषिकेश को अपने केंद्र के ऊपर जिम्मेदारी लेनी होगी, बल्लेबाजी की जिम्मेदारी ऋषिकेश को लेनी होगी। एक गेंद थी, खेलना चाहते थे, बैक टू द बॉल फील्डर, और इसी के साथ ये विकेट कीपर के हाथों में थमती हुई गेंद और तीसरा झटका लगता हुआ भोर टीम को। करने के लिए वरन और भोर के बीच में के जो अंतर है वो 58 का है, और ये मैंने दो ही पकड़े हैं। वरन से यहाँ 13 किलोमीटर का है, तो 70 किलोमीटर है लगभग। वरन से 13 किलोमीटर पर ये गांव है, ये कोल गांव। तो लगभग 60-65-70 किलोमीटर दूर से आई टीम है। कुछ कर दिखाने के लिए आई थी, लेकिन कुछ कर दिखाने से पहले ही अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने से पहले उन्हें अपने बल्लेबाज को बांध के रखा है प्रेशर में। वहां यूक्रेन देखिए रशिया के सामने कितना खुलकर खेल लड़ रहा है। अभी तक 10,000 रूस सैनिकों को मार गिराया यूक्रेन ने, 39 उसके हेलीकॉप्टर गिराए। डरा नहीं है यूक्रेन, अभी भी लड़ रहा है। 11वां दिन आज 11वां दिन है आज का 12वां दिन है लड़ाई का। रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई हो रही है, और इधर मैदान में लड़ाई हो रही है अभी और गेंद के बीच।
वो क्या होती है, हर बार गेंद की लड़ाई होती है अभी और गेंद के बीच, दोनों का रिश्ता क्या है मालूम नहीं। तो ये डिक्लेयर जोन पे जाती हुई गेंद, 1 रन तो दिया जाएगा। 1 रनों के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर है जो कि 21 रन है। 3 विकेट के नुकसान पर लगभग चौथा ओवर प्रगति पर है। गेंदबाज है विशाल। तो मैच यहाँ कहीं ना कहीं मैच का अपना जो नियंत्रण है वो छोड़ दिया है भोर टीम ने। ये गेंद थी, फुल टॉस थी, खेलने की कोशिश थी, बैकफुट में जाकर पुल किया लेकिन गेंद नो मैन लैंड में गिरी। अभी ओलंडो को मालूम है मुकाबले में हावी है करंस, तो मैं ज्यादा कोशिश नहीं करूंगा, मैं देखता रहूंगा। नितिन बोरले का नंबर है, अनिकेत है, उसके साथ है ब्लैक टी शर्ट हरीश कौन, शुभम है। तो 2 रन मिलेंगे। 2 रनों के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर है जो कि 23 रन, जो कि 3 विकेट के नुकसान पर। हरीश माड़ी को मैंने टीम में देखा है, मैंने चांदी क्रीडा नगरी पर 11 में देखा है, लेकिन कभी बल्लेबाजी करते हुए देखा नहीं। लेकिन ज्यादा क्रिकेट को चाहने वाला कैरेक्टर है ये हरीश माड़ी। व्हाइट बॉल का इशारा, 1 रन का इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर है जो कि 25 रन। वो ज्यादातर नहीं, वो रात में मैच खेलते हैं, दिन में नहीं खेलते। बहुत ही बढ़िया ड्राइव किया, ऑफ ड्राइव किया, लॉग ऑफ की दिशा में निकलती गेंद। ये नया खिलाड़ी है करंज खोल के अंदर हरीश, मनोज। तो के छोटे छोटे खिलाड़ियों को शायद हरीश भी मौका दे रहे। बड़े हैं, बड़े 35 साल का है लेकिन कद छोटा है। संदीप सामने अच्छे से गेंदबाजी की जाएगी शुभम द्वारा, अच्छी गेंद थी। विशाल, विशाल कामली गेंदबाजी कर रहे। 4 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर है जो कि 26 रन है, 5 विकेट के नुकसान पर। तो जीत का लक्ष्य काफी नजदीक छोड़ दिया है, जीत का लक्ष्य काफी दूर निकल चुका है। यहाँ बोहर के डगआउट में एक सन्नाटा है, निराशा है चेहरे के ऊपर, निश्चित रूप से होनी चाहिए। कितनी इतनी दूर से आए थे, कुछ जिस तरह का मैच हारने का दुख नहीं है, हारने का दुख नहीं है, जिस तरह से आप मैच मुकाबला हार रहे हो उसका दुख है। जिस तरह की फाइट होनी चाहिए वो देखने को नहीं मिली मैदान के अंदर। आपने इतना बड़ा टारगेट देकर मैच को छोड़ दिया था। 6 गेंदे और रन चाहिए थे। गेंदबाज का नाम है अनिकेत, वैभव है, वैभव है। फुल टॉस थी, ओवर पिच थी, कदमों का इस्तेमाल किया था, लंबा छक्का, 6 रन। व्हाट अ शॉट।
छोड़ दे, एक रन पूरा किया, मिस फील्ड था, अच्छी फील्डिंग। एक रन के साथ 2 रन मिले, 2 रनों के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर है जो कि 34 रन है 6 विकेट के नुकसान पर। 36 है, जो जीत के लिए चाहिए अभी भी 42 रनों की आवश्यकता। ये गेंद थी डॉट गेंद, मुकाबले के ऊपर हावी हो चुका है करंज को ने अपना शिकंजा कस दिया है, जीत का शिकंजा मुकाबला अपने पकड़ में रखा है करंज खोल ने। तो निश्चित रूप से इसके बाद का मुकाबला देखने को मिलेगा हिंगने बनाम गुलशन कामले के बीच। हिंगने टीम ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, दावत दी थी हाँ गुलशन कामले टीम को फील्डिंग के लिए। अगर गुलशन कामले टीम की कप्तान अगर टॉस जीते तो मेरे ख्याल से फील्डिंग ही लेते, तो उनके हिसाब से उनको डिसीजन मिला है गुलशन कामले टीम को। चौतीस रन है। एक गेंद थी, फिर से खेल लिया था, स्क्वायर लेकर मिड विकेट के बीचों बीच गेंद निकलती हुई, फील्डर है और इसी के साथ ये मुकाबला जीता है